Hello friends, today we will discuss about the topic of 1962 इंडो-चाइना वॉर। 1962 का इंडो-चाइना वॉर एक ऐसा चैप्टर था जिसने भारत की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री की तैयारी और लीडरशिप पर गहरा सवाल उठाया। ये वॉर एक प्लान्ड बैटलफील्ड नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का रिजल्ट था। दो नए आज़ाद देश, इंडिया और चाइना, जिन्होंने कॉलोनियल एरा से मुक्त होने के बाद एक दूसरे को भाई कहा, वो अचानक से बैटलफील्ड में दुश्मन बन गए। इस वॉर ने सिर्फ ज़मीन ही नहीं, भरोसे भी छीन लिए। तो चलिए इस जंग के पीछे का सच, उसके कारण और अंजाम को डिटेल में समझते हैं। बैकग्राउंड: दोस्ती से दुश्मनी तक का सफ़र। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और चाइना के रिश्ते अच्छे थे। नेहरू और माओ दोनों एक नए एशिया का सपना देख रहे थे, लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जहां भारत के रिलीजियस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे। 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली। ये बात चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहीं से टेंशन शुरू हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर छोटे छोटे तकरार होने लगे। डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स, मैकमोहन लाइन का जाल। इंडिया और चाइना के बीच सबसे बड़ा डिस्प्यूट था बॉर्डर का मैकमोहन लाइन, जो 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच साइन हुई थी। इंडिया इसे लीगल मानता है, लेकिन चाइना ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। वेस्टर्न सेक्टर में अक्सर चीन और ईस्टर्न सेक्टर में NEFA दोनों एरियाज को चाइना अपना बताता था। जब इंडिया ने फॉरवर्ड पोस्ट बनाना शुरू किया तो चाइना ने इसे अग्रेशन माना। फॉरवर्ड पॉलिसी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी? फॉरवर्ड पॉलिसी मीन्स एक रिक्सी चैलेंज। इंडिया ने 1961 के आसपास फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब था कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर छोटी छोटी मिलिट्री पोस्ट बनानी। मकसद ये था कि चाइना को दिखाया जाए कि ये लैंड भारत का है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये पॉलिसी बिना मिलिट्री प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स के इम्प्लीमेंट की गई थी। इंडियन आर्मी के पास ना ठंडी के कपड़े थे, ना राशन, ना ऊंची पहाड़ियों के लिए ट्रेनिंग। ये पॉलिसी एक ऐसी गेम बन गई जिसमें चाइना ज़्यादा प्रिपेयर्ड था। वॉर बिगिंस अक्टूबर 1962 का अटैक। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने दोनों सेक्टर्स लद्दाख और अरुणाचल में सिमल्टेनियसली अटैक कर दिया। इंडियन सोल्जर्स बहादुरी से लड़े, लेकिन चाइना की प्लानिंग और फायर पावर ज़्यादा स्ट्रांग थी। ईस्टर्न फ्रंट पर तावांग और बोमडीला जैसे एरियाज गिर गए। वेस्टर्न सेक्टर में भी इंडिया को पीछे हटना पड़ा। ये वॉर एक तरफ से सीरियस वॉर था, पर ड्यूरेशन सिर्फ 1 महीना थी। 20 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इंडियाज मिस्टेक, प्लानिंग और लीडरशिप फेलियर। इंडिया ने इस वॉर को अंडरएस्टिमेट किया। पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलिट्री एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं मानी। नेहरू जी और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन ने सिविल लेवल पर ही डिसीजंस लिए। इंडियन आर्मी अंडर प्रिपेयर्ड थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इग्नोर की गई थी। ये वॉर बता गया कि सिर्फ दोस्ती के भरोसे बॉर्डर सिक्योर नहीं किया जा सकता। चाइनाज स्ट्रेटजी, एक छोटी पर जोरदार वार्निंग। चाइना इस वॉर को लॉन्ग टर्म वॉर बनाना ही नहीं चाहता था। उनका ऑब्जेक्टिव था इंडिया को वार्निंग देना कि अगर बॉर्डर पर यूनिलैटरल एक्शन लोगे तो रिस्पांस मिलेगा। इसलिए चाइना ने वॉर जीतने के बाद अपने आप सीज फायर किया और ट्रॉप्स वापस बुला लिए। ये एक साइकोलॉजिकल विन थी जिसमें इंडिया हार गया और चाइना उस टेरिटरी पर परमानेंटली बैठा रह गया। आफ्टरमैथ, वॉर के बाद भारत ने क्या सीखा? इस वॉर के बाद भारत ने अपनी मिलिट्री और डिफेंस स्ट्रेटजी कम्प्लीटली बदल दी। डिफेंस बजट बढ़ाया गया, बॉर्डर रोड्स, एयर स्ट्रिप्स और सप्लाई चेन्स पर ध्यान दिया गया। आर्मी मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। पॉलिटिकल लीडरशिप
पर पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कृष्णा मेनन को रिज़ाइन देना पड़ा और भारत ने यूएसएसआर और यूएसए से मिलिट्री असिस्टेंस लेना स्टार्ट किया। नेहरू जी के लीडरशिप पर भी लोगों का ट्रस्ट काफ़ी टूटने लगा। ये वॉर एक ऐसा वेकअप कॉल की तरह था जो हमें बता गया, पीस इज़ गुड बट बीइंग प्रिपेयर्ड इज़ बेटर। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट आज तक उसका असर है। 1962 के वॉर ने इंडिया चाइना के रिश्ते कभी पुराने लेवल तक वापस नहीं ला सका। उसके बाद से इंडिया ने कभी भी चाइना पर पूरा भरोसा नहीं किया। 2022 का गालवान क्लास हो या तावांग इंसिडेंट्स, ये सब 1962 के अनरिजॉल्व इश्यूज़ की परछाइयाँ हैं और आज भी इंडो चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स एक्टिव है। 1962 का ये वॉर सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। आज के टाइम में जब भारत एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर बन चुका है, तब भी 1962 का सबक याद रखना ज़रूरी है। पीसफुल डिप्लोमेसी ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेंथ के बिना शांति सिर्फ एक इल्यूज़न बनकर रह जाती है। आपके क्या थाट्स है इस पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।